नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए, गतिशील बनाने के लिए ज़रूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां थोड़ी तेज हों। इसीलिए भारत सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, वहाँ गतिविधियों को चलाने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत की थी। ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं पर ज़्यादा फोकस है, या यूँ कहें उन्हीं के लिए ही है, और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उनको उद्यमिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है। और आज उसका क्या परिणाम है, क्या सफलता मिली है और क्या कुछ और किया जाने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वाराणसी के उपायुक्त राष्ट्रीय आजीविका मिशन पवन कुमार जी। तो पवन जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत नमस्कार जी। और सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, ये किस तरह से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने में भूमिका अदा कर रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मूल उद्देश्य रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल सूक्ष्म रूप से लेकर के उनको राष्ट्रीय स्तर तक हम कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे ले आएं। इस उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया। इस मिशन के अंतर्गत जो हमारी मूल इकाई है वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह है। सामान्यतः एक स्वयं सहायता समूह में 10 परिवार की महिलाएं यानी 10 गरीब तबके की महिलाएं जुड़ती हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 10 रखते हैं। और वो महिलाएं अपने पंचसूत्र का पालन करती हैं। नियमित पंचसूत्र आपका नियमित जमा, नियमित निकासी, नियमित लेन देन, नियमित बैठक, नियमित ऋण। अर्थात एक समूह आपस में बैठ करके उनकी जो सूक्ष्म बचत होती है वो बचत 10 रुपए की हो सकती है, 50 रुपए की हो सकती है महिलाओं की। वो साप्ताहिक बैठक करती हैं, उसको अपने समूह में देती हैं। मतलब वित्तीय गतिविधियों में उनको शुरू में आत्मनिर्भर बनाया जाता है कि कैसे वित्तीय गतिविधियों में आप आत्मनिर्भर होंगी। और जब हम उनको इस तरीके के सूक्ष्म लेन देन में आत्मनिर्भर कर लेते हैं तो हम उनको 3 महीने का जब समूह हमारा हो जाता है तो हम सरकार की तरफ से 30,000 रुपये का हम रिवॉल्विंग फंड देते हैं। अच्छा। और वो 30,000 रुपये का रिवॉल्विंग फंड दे करके हम उनकी गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के लिए उस 30,000 रुपये में जो महिलाएं हैं वो कोई 2,000, कोई 4,000, कोई 5,000 रुपये ले करके सूक्ष्म आर्थिक गतिविधि का संचालन कर सकती है। मतलब कोई भी व्यापार या गतिविधि शुरू कर सकती है वो। और फिर जब वो समूह हमारा 6 महीना पुराना हो जाता है तो हम उसको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF देते हैं, जो कि 1.5 लाख रुपया होता है। और उस 1.5 लाख से आप देख रहे होंगे कि चरणबद्ध तरीके से हम पहले उनको सूक्ष्म लेन देन कराए, फिर हम लोगों ने थोड़ा अपग्रेड किया, उसके बाद हम लोग फिर 1.5 लाख रुपए दे करके और अच्छी आर्थिक गतिविधि से उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। अब वो क्या कर सकती हैं इसमें, जैसे वो, क्योंकि ये तय करना होगा ना कि इनको क्या काम करना है, किस क्षेत्र में इनको गतिविधि इनकी चलनी है, और प्लस मार्केट क्या है। जी। अब जैसे आप समझें कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि वो कोई महिला ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके अपना उद्यम शुरू कर सकती है। कोई महिला अगर कृषि गतिविधि करना चाहती है तो कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकती है ऋण लेकर के अपने समूह के माध्यम से। सिलाई और कढ़ाई के संबंध में वो ऋण लेकर के अपना कार्य कर सकती है। इसके साथ साथ बकरी पालन है, गाय पालन है, ये जो एग्रीकल्चर तरह की कृषि और कृषि सह गतिविधि, इस दोनों प्रकार की गतिविधियों में वो आगे आ सकती हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग के बाजार क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में हम लोगों की प्रगति हो रही है, हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का फलक और विस्तृत करते जा रहे हैं। विस्तृत फलक में जैसे पहले कृषि आधारित गतिविधि थी, अब हम सह कृषि आधारित गतिविधियों पे करते हैं। हम वाराणसी जनपद में अगर देखा जाए तो हम मोती पालन को आगे बढ़ा रहे हैं समूह की महिलाओं के माध्यम से। हम समूह की महिलाओं के माध्यम से, जो आप देखते होंगे
कि हमारी जो मुसहर कम्युनिटी है जी, वो सबसे एक वल्नरेबल कम्युनिटी है जो काफ़ी हमारे समाज की मुख्य धारा से कटी हुई थी। लेकिन इधर हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उनको समूह से जोड़ करके और तेजी से उनकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा करके नहीं, जैसे ये पत्तल दोना बनाने का या इस तरह की बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, उसको जोड़ा जा रहा है। जी जी, पत्तल दोना सोनभद्र में भी हमने देखा, मिर्जापुर में भी देखा और बनारस में भी वो चल रहा है। जी जी बिल्कुल। तो पत्तल दोना का तो हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन अब हम उसको और एक एडवांस स्टेज पे ले जा रहे हैं कि वो समूह की महिलाएं अगरबत्ती निर्माण कर लें। अभी हम लोग जो मंदिरों में पुष्प चढ़ते हैं उस पुष्प को कलेक्ट करके और उनसे हम जो कप के धूप बनते हैं उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उनको उससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग फूड प्रोसेसिंग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े शोरूम ऐसे हैं, बड़े बहुत फूड कोर्ट बन रहे हैं, स्ट्रीट फूड्स का ज़माना आ रहा है। तो हम लोग अपनी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं को इससे जोड़ रहे हैं और इसी मुहिम के इसी में शायद वो प्रेरणा कैंटीन भी आ रही है। जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि हम लोग लगभग वाराणसी जनपद में 125 काशी प्रेरणा कैफ़े को संचालित हम कर रहे हैं और काशी प्रेरणा कैफ़े का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि आप समझ लें कि एक अच्छे कैफ़े में उनको जो जो चीज़ें मिलती हैं एक सामान्य दर पे हम लोग उसको समूह की महिलाओं के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से गतिविधि आगे बढ़ रही है। अच्छा, एक चीज़ अभी और इधर अब देख रहे हैं, ये लखपति दीदी बनाने का। जी, तो ये क्या है और इसमें क्या किन किन क्षेत्रों को आप लोग ले रहे हैं? जी, अभी जैसे आप ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं के उत्थान और उन्नति पर गौर किया तो ये लगा कि महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे समूह से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनको हम ये प्रयास करते हैं कि उनकी जो आय है वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक पहुँचे। अभी हम लोग सूक्ष्म आय के तरफ थे, अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि समूह से जुड़ी हुई हर महिला उसकी 1 लाख रुपए वार्षिक आय इनकम हो। इसलिए हम उसे लखपति दीदी बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब लखपति दीदी का जैसे बनारस का अगर हम उदाहरण लें तो हमारे यहाँ कुल 75,000 संभावित लखपति दीदी का हम लोगों ने चयन किया है और इन्हें हम लोगों को अगले 1.5 से 2 साल के दौरान प्रति जो लखपति दीदी है उसकी 1 लाख इनकम बढ़ाने के लिए हमें भी प्रयास करना है और समूह की गतिविधियों में और तेजी से उन्नति, मतलब जरूरत हुआ तो उनकी फंडिंग भी बढ़ा सकते हैं। जी, आपने फंडिंग की बात किया, सिर्फ और सिर्फ हम समूह को उनकी धनराशि या उनकी बचत पर नहीं छोड़ रहे हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन उनकी बचत तो होती रहे, हम उनको सहायता भी देते हैं। भाई हम आरएफ दे रहे हैं, सीआईएफ दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम बैंक से क्रेडिट लिंकेज करा देते हैं। तो वो 4 लाख का लोन, 6 लाख का लोन, 10 लाख का लोन लेकर के अपनी गतिविधि को संचालित कर सकती हैं, बिल्कुल वो न्यूनतम ब्याज दर पे। इसके साथ साथ विभागीय योजनाएं हैं, जैसे PMFME का है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु उन्नयन करके है, हम उसमें सहायता देते हैं। भूमि संरक्षण विभाग से उनको जैसे गोटरी के लिए, गाय पालन के लिए या भूमि सुधार के लिए उस विभाग से जोड़ करके हम लोग उनको सहायता देते हैं। कई विभाग उसमें जी सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के उन्नयन के लिए जब यह योजना लागू की गई है तो इसमें हमारे सरकार का जो प्रयास है, हम लोगों का जो प्रयास है कि जितने भी विभाग हैं उसमें अगर फर्स्ट प्रायोरिटी हम महिलाओं को दें और विशेष तौर पर समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को, तो हर योजना में वो अपनी किसी न किसी प्रकार के इंटरप्रेन्योर को स्थापित कर सकती हैं और वो आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। जी, एक चीज़ और, जैसे बैंक सखी और ये कुछ इस तरह का आप लोगों ने डेजिग्नेट किया है। जी जी, तो ये इसका क्या स्कोप और क्या परिणाम मिल रहा है? आज ही बहुत सही आपने कहा कि जैसे हम लोगों के कृषि सखी, बैंक सखी, ड्रोन सखी, मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ। जी, अब जैसे कोई भी अब योजना आई, क्योंकि देखिए हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, हम मिशन की भावना पे अर्थात हम लोगों के उत्थान और उन्नयन की भावना पे काम करते हैं। तो जब एक लंबा सफ़र तय हुआ तो इसमें ये हुआ कि गांव के क्षेत्र में समूह से जुड़ी हुई जो दीदियां हैं हम उनको एक अलग क्षेत्र में जिम्मेदारी दें और वो उससे जुड़ करके एक रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले जैसे बैंक सखी की आपने बात किया, बैंक सखी का है कि हमने अपने कुल देखा जाए तो विभिन्न बैंकों में
काम करने के लिए हमने अपने कैडर स्थापित किए बैंक सखी के रूप में, और वो बैंक और ग्रामीणों के बीच में सेतु का काम करती हैं। मतलब अदर देन जो समूह को के अलावा भी। समूह की ही वो महिला है, हाँ। लेकिन उसी में से हमने बैंक सखी के रूप में बना दिया। अब वो महिला क्या करेगी कि बैंक में जो किसी के खाते खुलवाने हैं, किसी को ऋण दिलाना है, मुद्रा लोन की बात जो समूह में नहीं है उनको भी, हाँ उनको भी, सबको मदद सबको वो मदद करेगी। तो समूह की में काम करके वो महिला आगे आई, उसका एक पहचान बनी, और उस पहचान को लेकर के हमने उसको बैंक सखी के रूप में स्थापित किया। अब वो बैंक और नागरिकों के बीच में एक सेतु का काम कर रही है, तो उसके माध्यम से उसका स्वावलंबन हुआ और उसको अच्छा खासा आय भी उसको हो रही है। इसी तरीके से विद्युत सखी, विद्युत सखी हमारे समूह की ही महिला है, विद्युत सखी। और वो विद्युत सखी लगभग आप देखेंगे कि बनारस में करीब 400 से अधिक विद्युत सखियों का हम लोग का कैडर काम कर रहा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विभागों में, विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बिजली बिल आदि को कलेक्ट करना और उनको विभाग में जमा करना, ये काम विद्युत सखी कर रही है। उनको मशीनें दी गई हैं और उससे जमा करती हैं वो। लगभग आप आज की तारीख से 2.5 से 3 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में विद्युत सखियों को प्राप्त हुआ है अकेले बनारस में। काफी अच्छा अमाउंट है फिर तो ये। जी, तो मतलब इस तरह से आप लोग विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को आजीविका से जोड़ रहे हैं और उनकी आर्थिक गतिविधियों को चला रहे हैं, ताकि वो राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। जी, ये बिल्कुल है, सही है। और पवन जी, चूँकि प्रोड्यूसर ने इशारा कर दिया है तो हमें बातचीत यही समाप्त करनी होगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।